नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। श्राद्ध पक्ष के एकादशी पर्व पर रामघाट क्षेत्र में एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा था। उन्नाद पक्ष समापन की ओर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों को तर्पण करने उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे क्रम में भारत गौरव यात्रा में सप्तपुरी यात्रा पर निकले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के 600 से अधिक यात्रियों का उज्जैन आगमन हुआ। रामघाट पर सभी यात्रियों ने पंडित आनंद गुरु लोटावाला के सानिध्य में सामूहिक रूप से तर्पण किया। सामूहिक रूप से पितृ शांति के लिए पूजन अर्चन किया। पंडित आनंद गुरु लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि महालय श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना से दक्षिण भारत के 4 राज्यों के 600 से अधिक श्रद्धालु भारत गौरव ट्रेन से सप्तपुरियों की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ यात्री उज्जैन पहुंचे थे। इसके बाद सभी यात्रियों ने मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंचकर पितृकर्म किए। यहां से यात्रा ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई। 12 अक्टूबर को सप्तमोक्ष यात्रा चेन्नई पहुंचकर संपन्न होगी। 1 अक्टूबर को चेन्नई से भारत गौरव ट्रेन द्वारा सप्तमोक्ष यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन में दक्षिण भारत के 4 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के करीब 600 श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। यात्रा का पहला पड़ाव द्वारका था। इसके बाद मात्र गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन होते हुए मंगलवार को यात्रा उज्जैन पहुंची। ट्रेन में सवार सभी यात्री अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान कर रहे हैं। संपूर्ण पितृकर्म दक्षिण भारतीय पद्धति से हो, इसके लिए यात्रा में 10 दक्षिण भारतीय विद्वान ब्राह्मण भी साथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में तेलंगाना, चेन्नई, हैदराबाद से 600 लोग यहाँ पर रामघाट पर श्राद्ध तर्पण करने के लिए आए थे और बाबा महाकाल और अपने समस्त पितरों का मोक्ष करने के लिए चेन्नई से यहाँ पर एक भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय मोदी जी ने निकाली है, उस यात्रा से सप्तपुरी में ये दल ने श्राद्ध तर्पण किया और आज यहाँ पर अवंतिकापुरी में इस यात्रा का समापन किया गया था, जहाँ पर भगवान महाकाल से और शिप्रा माता से प्रार्थना भी की गई कि जो भी शहीद देश के शहीदों के नाम से और जो भी कोरोना काल में गए और जो भी अधोगति से पूरे भारतवर्ष में जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पर 600 जने ने श्राद्ध तर्पण किया। किस प्रकार की पूजा की गई आपके द्वारा? किस प्रकार की पूजा? यहाँ पर हमारे द्वारा उन समस्त पितरों के नाम से और देश में जो शहीद हुए, भारत में जो शहीद हुए, कोरोना काल में जो शहीद हुए और जो हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक जो देश की सेवा करते हैं, उन शहीदों की आत्मा के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में श्राद्ध तर्पण किया गया और उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना की गई। आपका नाम? पंडित आनंद जोशी लोटागुरु, रामघाट के साक्षी पुजारी। उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही मंगलवार को सुबह अपने मित्रों के साथ यादव शिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने शिप्रा नदी में गंदगी देखकर किनारे के हिस्से में पड़ी गंदगी को साफ किया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे ढोंग बताया। बीजेपी के उज्जैन दक्षिण सीट से प्रत्याशी मोहन यादव मंगलवार सुबह शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पर स्नान के लिए पहुंचे। यहां घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने उसे साफ करना शुरू कर दिया। उज्जैन आए कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शिप्रा में कहीं पकड़ के गंदे पानी के नाले मिल रहे हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यादव के साथ रवि सोलंकी और तैराक दल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घाट के पास पानी की गंदगी को साफ कर देव दर्शन के लिए निकल पड़े। आज घाट पर गंदगी देख उसकी सफाई की। मोहन यादव का शिप्रा नदी को साफ करने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद मां शिप्रा नदी की याद आई। चुनाव आते ही शिप्रा की याद आ गई मोहन यादव को। 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, यादव खुद मंत्री रहे, तब इन्होंने शिप्रा का आंचल क्यों नहीं साफ किया? ढोंग कर रहे हैं। आगामी चुनाव में कमलनाथ की सरकार बनेगी और उसमें मां शिप्रा का आंचल साफ होगा। गंदगी है। शिप्रा हमारे पास थे। हम जब मंत्री थे तो शिप्रा, नर्मदा और गोदावरी ये सब हमारे पास थे। हमने देखा उस समय भी बड़ी गंदगी थी, पर हम लोगों ने बड़ी उसकी कोशिश करी और आज स्थिति ये है
कि छिपरा मैया के इतने नाले गंदे मिल रहे हैं, इस पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। और इसका सबूत बिल्कुल आज पेश हो गया है कि खुद ही मंत्री जी ने अंदर जाके देखा, हमने भी उस वीडियो को देखा है कि पूरी गंदगी जो है वो खुद ही साफ़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मंत्री खुद ही साबित कर रहे हैं कि छिपरा गंदी है, इसे सरकार साफ नहीं करवा पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 10 साल से खुद मंत्री, विधायक, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, और आज कल आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने के बाद आज जब वो छिपरा मैया के पास गए तब उन्हें गंदगी दिखी और वो गंदगी को साफ करने लगे। ये इस बात को दर्शाता है कि 10 साल तक जब ये सत्ता में पद पर थे उस समय इन्हें गंदगी नहीं दिखाई दी, ऐसा नहीं है। इनका सोच, इनकी मानसिकता शिप्रा नदी को शुद्ध करने की कभी रही नहीं। अगर शिप्रा मैया को शुद्ध करने की मानसिकता होती तो आज गंदे नालों का पानी शिप्रा नदी में नहीं मिल रहा होता, खान नदी का पानी जो है शिप्रा मैया में नहीं मिल रहा होता। केवल और केवल कल आचार संहिता लगी, आज इस तरह की नोटंकी करके एक अपने आप को ढोंग बताने का प्रयास है, और यह सिद्ध करता है कि उनमें आज कचरा दिखा और उन्होंने साफ किया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि शिप्रा मैया गंदी है, शिप्रा मैया को मेली कर रखा है इन्होंने। जब भी चुनाव आते हैं तो शिप्रा शुद्धिकरण की बात की जाती है, लेकिन आज तक कभी शिप्रा शुद्ध नहीं, उसको लेकर शिप्रा मुद्दा बनता है लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। शिप्रा मैया को हमेशा इन लोगों ने मुद्दा बनाया और उसके नाम पे वोट बटोरे, जनता को भ्रमित कर इन्होंने वोट लिए हैं। अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है, चाहे वो झूठे वादे वाले मामा की सरकार हो। जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की करनी से अब हर एक आम नागरिक जो है वो समझ चुका है। अब वास्तविकता ये है कि कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, और जिस तरह से महाकाल मंदिर में कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, जब महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण की योजना बनी और 43 करोड़ रुपए मंजूर हुए प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 78 करोड़ रुपए मंजूर हुए, तब से महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण की योजना प्रारंभ हुई है। फिर वहीं कमलनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की योजना बनाई। ठीक उसी प्रकार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर कंक्रीट काम होगा। शिप्रा मैया शुद्धिकरण का जो मुद्दा है वो अब साकार और कारगर होगा, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गोल्डन मोबाइल शॉप पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। जीएसटी की 6 सदस्यीय टीम मंगलवार को गोल्डन मोबाइल की दुकान पर पहुंची। पूरा मामला टैक्स चोरी का है। फ्रीगंज में संचालित होने वाले गोल्ड मोबाइल की दुकान पर जीएसटी की टीम पहुंचने पर हड़कंप मच गया। उज्जैन जीएसटी के 6 सदस्यों ने बिल सहित अन्य ज़रूरी दस्तावेजों की जांच। दुकान के संचालक राजकुमार ने बताया कि किसी ने टैक्स चोरी और बिल नहीं बनाने की शिकायत की थी, जिसके चलते टीम आई। दरअसल उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित फ्रीगंज में गोल्डन मोबाइल पर स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। 6 सदस्यीय टीम ने लगभग 10 घंटे की कार्रवाई में कई सारी अनियमितता की जानकारी सामने आई है। वहां मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गोल्डन मोबाइल के संचालक राजू भैया कई बार खरीदी के बाद उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसी दौरान स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए सभी दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। संभव तब बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है। मैं भी चाय पीने आया तो देखा कि राजू भैया के यहाँ पे जीएसटी की रेट पड़ी हुई है। और राजू भैया वैसे भी अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करेंगे सब कच्चे ही कागज देते हैं वो। अब सरकार ने अगर टैक्स डाली, चोरी की टैक्स डाली है, रेट डाली है तो सही डाली है भाई। टैक्स का चोरी नहीं होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स देना चाहिए उसमें। ये केबल ऑपरेटर भी है तो इनका हाँ, केबल ऑपरेटर भी करीब 1000 कनेक्शन है तो वो भी सब कच्चे भी करते हैं, पक्का बिल तो देते नहीं है वो। टैक्स चोरी बड़े हाँ, टैक्स चोरी हो सकता है। अब अंदर कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पे निकलेगी तो वो तो अधिकारी लोग बता पाएंगे। ये केबल का काम कितने सालों से करते आ रहे हैं? केबल का काम तकरीबन 20 साल से करते आ रहे हैं। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा?
न है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440616। आचार संहिता लागू होने के बावजूद टावर चौराहे पर खुलेआम जमकर मारपीट हुई। सैकड़ों लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। पुलिस आई तो उनके सामने भी मारपीट हुई। थाना माधवनगर क्षेत्र के टावर चौराहे पर लगभग 20 मिनट हंगामा मचता रहा। इस बीच एक अधेड़ युवक को पीटते हुए उसे चाकू मारने की बात करता नजर आया। कुछ लोग बचाने आए थे। अधेड़ ने बताया कि 2 दिन पहले चाकू मार कर भागा था युवक, जिसके बाद आज ये टावर पर दिखा तो इसको पकड़ लिया।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैजिक चालक सोनू को शाहरुख नामक युवक ने कुछ दिनों पहले चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। इस दौरान सोनू ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीट दिया। हैरत की बात यह है कि डायल 100 आई तो उसमें पुलिस का जवान नहीं था। ड्राइवर ने तत्काल जवानों को फोन किया, जिस पर एक जवान मौके पर उपस्थित हुआ। उनके सामने भी सोनू युवक को पीटता रहा। हंगामा कर रहे दोनों को पुलिस माधव नगर थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। उज्जैन पहुंचे कंप्यूटर बाबा शिवराज सिंह चौहान और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पर बरसे तीखे बोल से दोनों पर तंज कसा। हाल ही में उज्जैन महाकाल लोक के सेकेंड फेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। श्राद्ध पक्ष के इस लोकार्पण को करने से कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। कंप्यूटर बाबा ने भी इस बात का विरोध किया है कि वह कौन पंडित है जिसने श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य का मुहूर्त निकाल। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज द्वारा सार्वजनिक रूप से बीजेपी पार्टी के पक्ष में दिए गए अपने भाषण को लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान को आधे हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। उन्होंने गौ माता की हत्या का आरोपी मुख्यमंत्री और शिवराज सरकार पर लगाए हैं। तो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं उनको अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है कि वह हैं क्या। अपने आप को अपनी गरिमा का ध्यान रखें और शब्दों का के किसी पार्टी के प्रवक्ता ना बने। आप जिस पद पे हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखें और भी संतों का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार की भावना है तो हम निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं कि सनातन धर्म की हम डंके की चोट पे कहते हैं कि शिवराज सरकार सनातन विरोधी है। इसलिए विरोधी है कि जब गौ माता तड़पती हुई और मरने को मजबूर है मध्य प्रदेश की सड़कों में, तो कहाँ है उनकी सनातनी। और जिसके लिए इसका मतलब है कि आप जो हैं अध्यक्ष महोदय, आप खुद ही जो है गौ माताओं को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ये सब जो है और वाहवाही दे रहे हैं उस सरकार को जो गौ माता को, सनातन धर्म को ढकोसलापन बता रहे हैं। 2 दिन पहले तो एक संत ने जो है कि भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है, क्या कहेंगे आप? बहुत ये तो अपने अपने हाल है, जिनको जहाँ लगे वहाँ करें, वो अलग बात है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूँ जो जिन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और मंच से घोषणा की है कि बीजेपी को वोट दें, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा आपको लगता है तो अच्छा है कि आप अध्यक्ष पद छोड़ के, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पद छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो जाए, वहीं सदस्यता ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। बजाय साधु संतों को आप ऐसे कार्यों में आपको बोलना शोभा नहीं देता। महाराज जी, कहता हूँ कि मैं उस पंडित जी को ढूंढ रहा हूँ कि कौन से पंडित जी ने ऐसी मुहूर्त निकाली जिन्होंने ये जो कराई दिन बोलते हैं इसको हम लोग जो हैं, और श्राद्ध पक्ष इसमें तो ना कोई उद्घाटन होते, ना कोई भूमि पूजन हो, तो कोई कार्य होते हैं। फिर भी वो कौन से पंडित जी हैं कि आनन फानन में और ये मुहूर्त निकाल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग पूरी उनकी तलाश में हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में लर्न बाय अर्न स्कीम के अंदर विज्ञान बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं और उज्जैन के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 20,000 रुपए से अधिक की सामग्री बिकी। विक्रम विश्वविद्यालय की प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में लर्न बाय अर्न स्कीम के अंतर्गत विज्ञान बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं और उज्जैन के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में सर्वप्रथम मां सरस्वती का वंदन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सचिन शर्मा, पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन, ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सकारात्मक सोच और अपने चित्त को प्रसन्न रखें, जिससे उनकी सोच स्वयं ही सकारात्मक हो जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। कार्यक्रम में श्री तुलसीदास मनवानी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मनवानी ग्रुप्स इंदौर उपस्थित थे एवं उन्होंने विद्यार्थियों के उद्यमिता विकास हेतु आश्वासन दिया। आयोजन में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यह वर्ष भारत सरकार द्वारा मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित है और इसी उपलक्ष्य में विद्यार्थियों द्वारा इस विज्ञान बाजार में मिलेट्स से बने व्यंजन बेचे जाएंगे। व्यंजन को और पौष्टिक बनाने के लिए उन्हें बनाने की विधि में कुछ रचनात्मक बदलाव किए गए हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने विद्यार्थियों को इस आयोजन पर बधाई देते हुए उन्हें सदैव कुछ न कुछ नया सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और जूलॉजी डिपार्टमेंट विक्रम विश्वविद्यालय के
सहयोग से आज एक कलर्स ऑफ साइंस, उसका मकसद ये है कि बच्चों में अलग अलग से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के हैं, जूलॉजी के सारे बच्चे जो है, जैसे फूड प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसको कैसे बनाए हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किया है। आज उसकी सारी प्रदर्शनी लगा रखे हैं। अब इसके बाद ये सब लोग यहाँ से इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको भिजवा रहे हैं। अब इसका पेटेंट और इसका कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इसके ट्राई करेंगे इंडस्ट्रीज से मिल करके। कितने स्टूडेंट लगे हैं पूरे बनाने को? इसमें बनाने में कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो इसको सारे प्रोडक्ट और ये सब चीज़ बना रहे हैं। और आज अभी खुशी की बात है कि सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। वो एक तरीके से ये उद्यमिता विकास का एक सूत्र विश्वविद्यालय शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड प्रोडक्ट में, हमारा फूड टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो उससे जो फूड प्रिपरेशंस हैं उसको आगे ले जाएंगे। कितने स्टॉल लगाए गए होंगे लगभग? इसमें कम से कम 35 स्टॉल लगे हैं। सर, आपने भी स्टॉल पर जाकर कुछ भोजन को नहीं, मैं सब टेस्ट किया है और बच्चों ने शुल्क भी अदा किया बच्चों को? नहीं, बच्चों को दिया, बच्चे बना रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब लोग उनको प्रमोट करना है। और इसमें बच्चों को एक तरीके से इन्हीं फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनाना है। इन ज़ूलॉजी एंड हमने जो है आज थोड़ा सा इनोवेशन करने का कोशिश करा है स्वीट्स के साथ, क्योंकि स्वीट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई खाना चाहता है पर हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। सो वी ट्राइड वेरी हार्ड कि डायबिटिक पेशेंट भी जो है स्वीट का इंटेक कर सके। तो हमने यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स जो है अरेंज करी है एंड घर पे जो है बनाया है विद ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कोई भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करी है एंड हमने यहाँ पे शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। इंस्टेड ऑफ शुगर वी हैव यूज गुड़ एंड स्टीविया पाउडर, जो कि 0 कैलोरीज होती है। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे गुड़ जो है हमारे लिए एज अ सब्स्टिट्यूट हेल्दी ऑप्शन माना जाता है इंस्टेड ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे मिल्क केक बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है मिल्क का यूज़ करा है एंड स्टीविया पाउडर का यूज़ करा है एंड थोड़ी सी जो है इलायची यूज़ करी है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मिलेट्स का जो है केक बनाया है, जिसमें हमने रागी यूज़ करी है एंड साथ उसमें जो है हमने थोड़ा सा गुड़ यूज़ करा है। रेदर देन दिस हमने कुछ भी यूज़ नहीं करा है। एंड लास्टली ये बंगाली स्वीट डिश है जिसका नाम है नाड़ू। इसको हम लोग बंगाली नाड़ू भी कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोकोनट एंड गुड़ का जो है यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट में आप जो है ये मिनी मोदक जो है देख सकते हैं। ये जो है हमने ना मावे से बनाई है ना किसी चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ हमने हल्का सा मिल्क पाउडर यूज़ करा है। आई नो इसमें थोड़ा सा शुगर इंटेक आ सकता है। कितने दिनों में आप सीख जाते हो? कितने दिनों में सीख जाते हो? एक्चुअली इस सब चीज़ों को बनाने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए। जस्ट यू नीड वो है डेडिकेशन एंड कि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाए कि हाँ मुझे करना है। ये सारी की सारी डिशेस हमने एक रात में बैठ के पूरी की पूरी बनाई है एंड इट्स अ फैक्ट। हम लोगों ने कल रात को 7 बजे स्टार्ट करा एंड मॉर्निंग में 5 बजे तक हमारे पास ये सारी डिशेस। संपा विश्वास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061